आप्रवासियों को गिरफ्तार और डिपोर्ट करने के लिए अमेरिका भर में ट्रंप प्रशासन द्वारा चलाई जा रही मुहिम के खिलाफ लॉस एंजलिस की पैरामाउंट सिटी में शुरू हुए प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी रहे। इन प्रदर्शनों में हजारों लोग हिस्सा ले रहे हैं और प्रदर्शनकारियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही। प्रदर्शन शांतिपूर्ण हैं और इनमें हिस्सा लेने वाले अधिकांश लोग युवा हैं। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि सीपीबी यानी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंट्स तुरंत लॉस एंजलिस छोड़ें। खबर आ रही है कि प्रदर्शनों को कुचलने के लिए ट्रंप ने 2000 से ज्यादा ट्रूप समन किए हैं। शुक्रवार सुबह अमेरिकी आप्रवासी विभाग की नाजी गेस्टापो स्टाइल की छापेमारी के खिलाफ ये प्रदर्शन पैरामाउंट सिटी में शुरू हुए थे। 54,000 आबादी वाली पैरामाउंट सिटी कैलिफोर्निया स्टेट के साउथ ईस्ट में लॉस एंजलिस काउंटी में एक वर्किंग क्लास सिटी है। लॉस एंजलिस काउंटी का दूसरा बड़ा शहर लॉस एंजलिस सिटी है, जो न्यूयॉर्क के बाद आबादी में दूसरे नंबर पर है। लॉस एंजलिस काउंटी की आबादी 1 करोड़ है, जिसमें 1/3 से ज्यादा लोग अमेरिका के बाहर जन्मे हैं। 220 भाषाएं यहां बोली जाती हैं और अमेरिका की जीडीपी का 3.5% हिस्सा अकेले लॉस एंजलिस से आता है, जो अमेरिका के 50 राज्यों की तमाम काउंटियों में सबसे ज्यादा है। अमेरिका से आप्रवासियों को खदेड़ने के नाम पर शुरू किए गए दमन के टारगेट पर वर्किंग क्लास परिवार हैं। फैशन डिस्ट्रिक्ट, वेस्टलेक डिस्ट्रिक्ट, साइप्रस पार्क और साउथ लॉस एंजलिस क्षेत्रों को जानबूझकर इस कार्रवाई के लिए चुना गया है, जहां आप्रवासी वर्किंग क्लास की सघन आबादी और औद्योगिक इकाइयां हैं। कल पैरामाउंट सिटी के होम डिपो के पास सीपीबी एजेंटों ने वर्कर्स के एक ग्रुप को गैरकानूनी आप्रवासी बताकर गिरफ्तार करने की कोशिश की। इसकी सूचना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और होम डिपो की पार्किंग में जमा होकर लोग सीपीबी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र और नकाबपोश सीपीबी एजेंटों ने सैकड़ों आंसू गैस कैनिस्टर इस्तेमाल किए, जिनसे पूरा इलाका सफेद धुएं से भर गया और लोगों को अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर होना। हजारों की तादाद में अंधाधुंध रबर बुलेट्स और पेपर बॉल्स सीपीबी एजेंटों द्वारा दागी गईं, जिनसे दर्जनों लोग मौके पर ही घायल हो गए। घायलों में कई पत्रकार भी शामिल हैं। 2 लोगों को सीपीबी ने गिरफ्तार भी किया। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी वहां डटे हुए हैं, जमे हुए हैं और उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। लॉस एंजलिस में मेयर डेमोक्रेटिक पार्टी का है, जो आप्रवासियों के विरुद्ध जारी इस अभियान का सिर्फ दिखावे के लिए विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि सेंट्रल फोर्सेस को उसकी सहमति के बिना और उसके विरोध के बावजूद समन किया गया है। अगर ये सच है तो अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। मेयर के इन दावों के विपरीत उसके नियंत्रण वाली लॉस एंजलिस पुलिस ने पैरामाउंट शहर की नाकेबंदी की है, ताकि प्रदर्शनकारियों को अलग थलग डाला जा सके और उन तक बाहर के लोग मदद न पहुंचा सके। दरअसल आप्रवासियों के सवाल पर अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच पूरी सहमति है और आप्रवासियों को जबरन अमेरिका से बाहर खदेड़ने की मुहिम में ये दोनों पार्टियां बाकायदा हिस्सेदार हैं। इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर पर जहां गिरफ्तार आप्रवासियों को रखा गया है, बड़ा प्रदर्शन हुआ है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार वर्किंग क्लास परिवारों को इस सेंटर के बेसमेंट में बिना बिस्तर और बिना खाने पानी के रखा गया है। खाने पानी का भी वहां कोई प्रबंध नहीं है, बिस्तरों का कोई प्रबंध नहीं है। इस अंधेरे बेसमेंट में उन्हें ले जाकर डाल दिया गया है। डिटेंशन सेंटर पर प्रदर्शन की वीडियो डालते हुए व्हाइट हाउस प्रवक्ता स्टीफन मिलर ने इस प्रदर्शन को
अमेरिकी कानूनों और संप्रभुता के खिलाफ भीड़ का विद्रोह बताया है। सीपीबी के अलावा इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आईसीई, होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन यानी एचएसआई और ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीईए जैसे एलीट पुलिस बल भी आप्रवासियों के खिलाफ इस मुहिम में सीपीबी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसके साथ मिलकर हिस्सा ले रहे हैं। फैक्ट्रियों और बाजारों से आप्रवासियों को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा रहा है और डिटेंशन सेंटर्स में उन्हें जानवरों की तरह से ठूसा जा रहा है। कई स्कूलों के पास भी आईसीई एजेंट्स को घूमते हुए देखा गया है, जिससे ये आशंका वहां जोर पकड़ रही है कि आईसीई एजेंट बच्चों को भी गिरफ्तार कर सकते। सभी जगह प्रदर्शनकारी फेडरल बलों की गाड़ियों को घुसने से रोक रहे हैं, उन पर पत्थर और बोतलें फेंक रहे हैं। पूरा लॉस एंजलिस जैसे एक वॉर जोन में बदल गया है, उसकी तरह से दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन पैट्रियोट के नाम पर ट्रंप ने 3000 आप्रवासियों की रोजाना गिरफ्तारी का कोटा तय किया हुआ है और सुरक्षा बलों को इस कोटे को पूरा करने के लिए ट्रंप उन पर दबाव डाल रहा है, उन्हें फोर्स कर रहा है। लगभग 67,000 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 65,000 को रिपोर्ट भी कर दिया गया है। मई महीने तक प्राइवेट डिटेंशन सेंटर्स में लगभग 49,000 लोगों को रखा जा चुका था। 500 बच्चों को भी उनके पेरेंट्स से अलग हिरासत में रखा गया है। ट्रंप ने अपनी उस पुरानी नीति पर फिर से अमल शुरू कर दिया है, जिसके चलते अपने पहले कार्यकाल में उसने 5,500 बच्चों को उनके पेरेंट्स से अलग कर दिया था और इनमें से हजारों बच्चे आज भी पेरेंट्स से अलग हैं। आप्रवासियों को अपराधी बताते हुए चुनाव से पहले ही ट्रंप ने घोषणा की थी कि वह अमेरिका को बाहर से आए इन अपराधियों से मुक्ति दिलाएगा। एक साल में 10 लाख आप्रवासियों को अमेरिका से डिपोर्ट कर देने का लक्ष्य ट्रंप ने सामने रखा है। वैश्विक आर्थिक संकट के इस दौर में तमाम पूंजीवादी राष्ट्र राज्य संकीर्ण और अंध राष्ट्रवाद की तरफ मुड़ चुके हैं। 3 दशक पहले पूंजीवादी वैश्वीकरण की मुहिम का अगुवा अमेरिका आज घोर राष्ट्रवाद का बिगुल बजा रहा है। वैश्वीकरण के तमाम वादों और दावों को भूलकर वह अमेरिका फर्स्ट की ट्रंप नीति का पीछा कर रहा है। इस नए दौर ने इन राष्ट्र राज्यों के भीतर और बाहर एक नई अव्यवस्था, एक नए असंतुलन और एक नई अराजकता को जन्म दिया है, जो इन राष्ट्र राज्यों के बाहर युद्धों और सशस्त्र टकरावों में और उनकी सीमाओं के भीतर आप्रवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ फांसीवादी हिंसा और दमन में अभिव्यक्त हो रही है। ये अकारण नहीं है और न ही ये अतार्किक है। ये दरअसल मृत्युशैया पर छटपटा रहे संकटग्रस्त पूंजीवाद का तर्क है। यह अपने संकट को खुद पूंजीपति वर्ग का उत्तर है, उसका रिस्पॉन्स है। बदहवास पूंजीपति वर्ग के पास इस संकट को टालने और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, युद्ध, हिंसा, रक्तपात और दमन का रास्ता। मगर यह संकट इंटरनेशनल वर्किंग क्लास को भी जगा रहा है, उसे प्रतिरोध के लिए ललकार रहा है। लॉस एंजलिस में आप्रवासी दमन के खिलाफ शुरू हुआ यह प्रतिरोध इसी नए जागरण का हिस्सा है। वैश्विक स्तर पर ढहते गिरते बिखरते पूंजीवाद को धराशायी करते हुए वर्किंग क्लास इस संकट को निश्चित रूप से अपना उत्तर प्रस्तुत करेगी और साथियों, ये उत्तर है
पूंजीवाद का विनाश और समाजवादी क्रांति का आगाज।